दोस्तों क्लास 12 का पेपर हो गया है दोस्तों। और आप लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि भाई यार क्लास 12 के बाद क्या करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे कोर्सेज को बताने वाले हैं ना, अगर वो कोर्सेज कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये कोर्सेज सभी स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, चाहे वो आर्ट के हों, ठीक है, चाहे वो साइंस के हों। ठीक है, ये कोर्सेज जो हम बता रहे हैं वो कर सकते हैं। और अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हो ना, तो आप एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य बना सकते हो। ठीक है, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 3 कोर्सेज को बताएंगे। ठीक है, और 12th पास जो भी स्टूडेंट है वो इन कोर्सेज को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और ये जो कोर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। ठीक है, तो चलिए इन कोर्सेज को देखते हैं और देखते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों सबसे पहला कोर्स है बीए। ठीक है, जिसको बैचलर ऑफ आर्ट्स भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें, मतलब प्रवेश प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, इसके प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसकी बात करें, मान लीजिए आप बीए में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, और इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। मान लीजिए कोई जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब प्रवेश परीक्षा। ठीक है, प्रवेश से पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल पाएगा उस यूनिवर्सिटी या फिर उस कॉलेज में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मान लीजिए ऐसे जो कॉलेज होते हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा दे के भी एडमिशन ले सकते हैं। बात की जाए कोर्स ड्यूरेशन की, मतलब ये कोर्स कितने समय में आप कंप्लीट कर पाएंगे, तो दोस्तों 3 साल का कोर्स होता है बीए का कोर्स। ठीक है, और इस टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम 2026 की बात करें हम, तो 6 सेमेस्टर आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आप बीए कोर्स करते हैं तो। ठीक है, और किसी किसी कॉलेज में ये कोर्स 4 साल का भी हो जाता है। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ होता है जो मिडिल क्लास होते हैं कि भाई यार इस कोर्स में कितना फ़ीस लगेगा, तो फीस भी मान लीजिए एक नॉर्मल कॉलेज आपका है, ठीक है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 8,000 से 14,000। ठीक है, ये लगभग हो सकता है, किसी किसी कॉलेज में इससे ज़्यादा भी हो सकता है और किसी किसी कॉलेज में इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 8,000 से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 8,000 का आधा हो जाएगा। ठीक है, उसी में आप। और दोस्तों ये जो 8,000 और 14,000 आप देख रहे हैं ना, ये पर ईयर का है। ठीक है, 1 साल का ये है। ठीक है फीस। तो ये हो गया बीए की बात। अब सर जी आप लोग पूछोगे कि सर जी यार सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो दोस्तों बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, राजनीति हो गया, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल हो गया, जियोग्राफी, समाजशास्त्र हो गया, आदि बहुत मतलब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको केवल 3 सब्जेक्ट लेके बीए करना होता है। ठीक है, और दोस्तों बीए जो होता है एक यूजी कोर्स होता है। ठीक है, बीए जो है यूजी कोर्स है, यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, यूजी जो है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और दोस्तों इसके फ़ायदे देख लेते हैं। ठीक है, फ़ायदे देख लेते हैं बीए करने के। ठीक है, बीए करने के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, बीए करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। बीए करने के बाद आप सीधा यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इससे बड़ा फ़ायदा क्या चाहिए। ठीक है, बीए करने के बाद आप सीधा यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, यूपीएससी करने के बाद दोस्तों आप लोग आईएएस, ठीक है, आईपीएस बन सकते हैं। ठीक है, सोच लीजिए बीए में कितना पावर है। ठीक है, आप पुलिस बन सकते हो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब बीए से अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, एसएससी बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं एसएससी को। ठीक है, आप रेलवे में जा सकते हो, रेलवे की तैयारी कर सकते हो बीए करने के बाद। ठीक है, तो बीए काफ़ी अच्छा कोर्स है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इसमें तो आप लोग बीए कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर पुअर क्लास के भी होते हैं तो वो बीए कोर्स ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीए करने का एक और फ़ायदा है कि आप बीए में एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है, मतलब इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। तो बीए में एडमिशन लेने के बाद आपकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप बाहर भी जा सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम आके आप एग्ज़ाम देके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीए की बात हो गई, नेक्स्ट है सबसे पॉपुलर कोर्स जिसका नाम है बीकॉम। ठीक है,
बीकॉम की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बीए की तरह ही बीकॉम का भी एडमिशन प्रोसेस है, किसी आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। और इंट्रेंस एग्ज़ाम दे के भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बीए की तरह इसका भी 3 साल का है, और 2026 में सेमेस्टर के हिसाब से आपको 6 सेमेस्टर में, और दोस्तों सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 ही साल होगा सेमेस्टर के हिसाब से भी, ठीक है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये कोर्स 4 साल का हो जाता है, ठीक है। फीस की बात करें तो भाई बीए के अकॉर्डिंग ही इसका भी मतलब समझ लीजिए 8,000 से आपका 14,000 पर ईयर लग जाएगा, ठीक है, 1 साल का, ठीक है, पर ईयर, ओके। इतना पैसा आपका लगभग लग जाएगा। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और बीकॉम के अगर सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंटिंग, टैक्स एंड इंफॉर्मेशन आदि सब्जेक्ट आपको बीकॉम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बीकॉम के फ़ायदे की बात करें ना, तो जितने आप बीए में गवर्नमेंट जॉब देखे हैं, ठीक है, ऊपर जितना हमने बीए में गवर्नमेंट जॉब देखा, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, रेलवे, ठीक है, तो बीकॉम करने के बाद भी आप इन सारे जॉब्स को कर सकते हैं, तैयारी करके इन सारे जॉब्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे बीकॉम के बाद अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, टैक्स एडवाइज़र बन सकते हैं, आदि बहुत सारे प्राइवेट जॉब के रास्ते खुल जाएंगे अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो, ठीक है। आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट कोर्स जो रखे हैं वो है आईटीआई, ठीक है, जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ओके फ्रेंड्स। अगर आप लोग 8 पास हो, 10th पास हो या फिर 12th पास हो ना, तो आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में ये कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। और फीस की बात करें ना, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट में ना इसका 15,000 से 25,000 तक आपका लगभग लग जाता है, ठीक है। और दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये होता है ना कि आप अगर किसी अच्छे मतलब कॉलेज या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा भाई, जितना आपका फीस है ना उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। बस आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आईटीआई करें। सब्जेक्ट की बात करें तो भाई इसमें जितना थ्योरी होता है ना उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। और इसके फ़ायदे अगर देखा जाए, ठीक है, आईटीआई दोस्तों काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको जॉब मतलब मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, वेल्डर बन सकते हैं, फीटर बन सकते हैं। फीटर मतलब दोस्तों आपको छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के मशीन बनाने के काम में रखा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फ्रिज का काम, एलईडी का काम, सीसीटीवी का काम कराया जाएगा, आपको प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है, ठीक है। इन सब को करने के लिए आपको हायर किया जाएगा अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है तो, ठीक है। आप मैकेनिक बन सकते हैं, मोटर मैकेनिक बन सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट में इसकी सैलरी की बात करें तो 15,000 से 20,000 में आपको प्राइवेट जॉब मिल जाएगी आईटीआई की डिग्री से, ठीक है। आप इन किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको 15 से 20,000 सैलरी मिल जाएगी। और दोस्तों आईटीआई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है, आपके पास इसमें से कोई भी स्किल है ना, ठीक है, तो आप विदेश में भी जॉब पा सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो भी जॉब आपके लिए मतलब जो भी कोर्स आपके लिए सूटेबल है आप वो कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और बताइएगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उस कोर्स के बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।